हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान। पाठ है बच्चों 13। इस पाठ का नाम है मिट्टी। देखिए, अध्याय 13 मिट्टी। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उस सब के सब हम लिखवाएंगे, और जो ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर है ये सभी हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर को लिखवा देते हैं। चलिए, अध्याय 13 मिट्टी। इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, मिट्टी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर है मिट्टी के निर्माण में सबसे पहले चट्टान तापमान वर्षा के कारण टूटते हैं। चट्टान तापमान वर्षा के कारण टूटते हैं। कौन टूटता है? चट्टान टूटते हैं। उसके बाद महीन कण में बदल जाते हैं। उसके बाद भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा अपघटित होते हैं तथा उसके बाद मिट्टी का निर्माण होता है। समझ गए? नोट कर लीजिए, आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। अगला है, स्टार देख लिखिएगा, मिट्टी कई प्रकार की होती है। देखिए, मिट्टी कई प्रकार की होती है, इसका नाम लिखे हम। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तीन ही लिखे हैं, लेकिन बहुत सारी होती है, इसमें तीन ही है इस पाठ में। देखिए, अब जो बलुई मिट्टी पहला है, इसका उत्तर यहाँ पर है। फिर चिकनी मिट्टी का भी उत्तर लिखवाएंगे, फिर दोमट मिट्टी का भी उत्तर हम लिखवाएंगे। पहला है, बलुई मिट्टी किसे कहते हैं? जिस मिट्टी में बालू की मात्रा होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। इसमें कले की मात्रा कम होती है। किसमें? बलुई मिट्टी में। इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है और कले की मात्रा कम होती है। अगला है, प्रश्न है, चिकनी मिट्टी किसे कहते हैं? उत्तर है जिस मिट्टी में कले की मात्रा होती है उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। इसमें बालू की मात्रा कम होती है। किसमें? चिकनी में। कले की मात्रा अधिक होती है। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? उत्तर है जिस मिट्टी में बालू और कले दोनों की मात्रा समान यानी बराबर होती है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। समान है ये, नोट कर लीजिए आप लोग। पाठ के अंदर और पाठ के जो भी प्रश्न है वो सब लिखवाएंगे हम। प्रश्न है, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी तथा दोमट मिट्टी में अंतर लिखना है तीनों मिट्टी में। देखिए यहाँ पर बलुई मिट्टी है, यहाँ पर दोमट है और यहाँ पर चिकनी है। तीनों में अंतर लिखेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, अंतर हो गया। तीन अंतर है। देखिए, बलुई मिट्टी में पहला है, बलुई मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसमें दोमट में है, दोमट मिट्टी में जल सोखने की क्षमता सामान्य होती है, मतलब बराबर होती है। चिकनी मिट्टी में जल सोखने की क्षमता कम होती है। समझ गए? दूसरा अंतर है, कपास के लिए बलुई मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। दोमट मिट्टी में है, दोमट मिट्टी गेहूँ, चना, धान के लिए उपयोगी होती है। अब ये चिकनी मिट्टी है जो गेहूँ जैसी फसल चिकनी मिट्टी में उगाई जाती है। इसमें सिर्फ गेहूँ जैसी फसल उगाई जाती है। तीसरा है अंतर, बलुई मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये दोमट मिट्टी में ह्यूमस होती है, कम नहीं होती है, समान नहीं होती है। जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में उर्वरक होता है, इसमें उर्वरक ज़्यादा होता है। ये तीनों अंतर आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अपक्षय किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। हो गया। आगे देखिए, नोट है, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किताब का ही प्रश्न है, अंतःस्रावण दर से क्या समझते हैं? ये इसका और एक नाम है, या जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है? दो क्वेश्चन किताब में दिए हैं, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। अंतःस्रावण दर से क्या समझते हैं या जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है? दोनों एक ही हैं। देखिए उत्तर है, जल मिट्टी के अंदर चला जाता है, ऐसे खेतों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब जल मिट्टी के अंदर सोख लेगा तो खेत को सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना, नहीं पड़ती है, क्योंकि जल अपने अंदर पानी को रोके रहती है। इसी को अंतःस्रावण दर या जल धारण क्षमता कहते हैं। अगला है प्रश्न, समझाइए कि मिट्टी प्रदूषण और मिट्टी अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो देखिए, पहले हम मिट्टी प्रदूषण को रोकने का उपाय बता रहे हैं, उसके बाद हम मिट्टी अपरदन को रोकने का उपाय बताएंगे। ये लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम किताब में का जो एक नंबरिया है वो लिखवाएंगे। देखिए, मिट्टी प्रदूषण को रोकने का उपाय पहला है कि कीटनाशी दवाओं का उपयोग भी कम से कम करें। जो कीटनाशी दवा होता है उसका उपयोग कम करें। अगर ज़्यादा करेंगे तो मिट्टी तो खराब होएगा ही, प्रदूषण होगा। मिट्टी में प्लास्टिक के टुकड़े या पॉलीथीन नहीं मिलने देना चाहिए, मतलब प्लास्टिक का टुकड़ा मिट्टी में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकने देना चाहिए, क्योंकि फेंकेंगे तो मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी गंदा होएगा ही। अब देखिए, मिट्टी अपरदन को रोकने का उपाय है, पहला, इसके 3 उपाय हैं। खेतों को खाली कभी नहीं छोड़े, खेत को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए। खेत को खाली छोड़ेंगे तो पानी आएगा तो खेत की मिट्टी को दबाकर दूसरे खेत में चली जाएगी, उसी को तो मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी अपरदन कि जल या वायु के द्वारा मिट्टी को उड़कर या बहकर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, मिट्टी प्रदूषण मृदा अपरदन कहलाती है। तो वहीं खेत को खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा है, पर्वतीय ढलानों पर समोच्च रेखी खेती करना चाहिए। समोच्च रेखी खेती मतलब सीढ़ी जैसा खेत बनाकर करना चाहिए, पर्वतीय ढलानों पर जहाँ ढलान होता है। तीसरा है, समुद्र के किनारों पर पेड़ लगाना चाहिए। समझ गए? समुद्र के किनारों पर पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि समुद्र के किनारे पर हम पेड़ लगाएंगे तो समुद्र की जब पानी लहरें मारती है तो क्या होता है, मिट्टी को कबार कर फेंक देती है। जब पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी नहीं कबरेगी। चलिए, ख़त्म हो गया। अब हम पाठ के अंदर का क्वेश्चन आंसर को जानते हैं। पहला है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, किसमें होती है? लिखा है ना, चिकनी मिट्टी में। धान की फसल के उपयुक्त मिट्टी हैं, धान की फसल के क ख ग घ कौन है? चिकनी एवं दोमट मिट्टी। अगला है, ये ग होगा। किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रावण दर सबसे अधिक होती है? तो बलुई मिट्टी में अंतःस्रावण दर सबसे अधिक होती है, ये होगा। ये सब हम प्रश्न लिखवा दिए आप लोगों को।